हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। अभी जैसा आपको पता होगा, यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। एंड इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि लोग अपने क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ सोच रहे हो कि क्रेडिट कार्ड तो बने इसलिए कि उसको मैं यहाँ पर यूज़ करके उसकी रीपेमेंट कर सकूँ। एंड जब मैं यहाँ पर उसकी रीपेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस किस बात पे आएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस किस वजह से आ सकता है, किन किन क्रेडिट कार्ड में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास नोटिस आ भी जाता है तो कैसे आप इस चीज़ से यहाँ पर बच सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पर दोस्तों केस में ऑलरेडी यहाँ पर नोटिस आ चुका है, लेकिन उनको यही नहीं पता लग रहा है कि कैसे इस चीज़ से मैं बचूँ। तो आपको मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर में आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर दोस्तों जिन क्रेडिट कार्ड में इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ रहा है वो यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके क्रेडिट कार्ड है जिनमें यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है वो होता है या तो रुपए क्रेडिट कार्ड या फिर आपके कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अब जैसा आपको पता होगा, रुपए क्रेडिट कार्ड में तो आप यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। एंड लोग यहाँ पर यही करते हैं कि यूपीआई ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा यहाँ पर करते रहते हैं, छोटी ट्रांजेक्शन बड़ी ट्रांजेक्शन। कोई जाके यहाँ पर दोस्तों 2000 रुपये की ट्रांजेक्शन करेगा, अगले दिन जाके यहाँ पर उसे कुछ और परचेज करना होगा, उसमें वो 5000 की ट्रांजेक्शन करेगा। अब मान लो यहाँ पर दोस्तों आपने ये ट्रांजेक्शन कर लिया, अपनी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड कर लो, साथ में यहाँ पर दोस्तों कुछ आपने अमेजोन से कुछ परचेज कर लिया, कुछ महंगा परचेज कर लिया, वरना यहाँ पर आपको घर के लिए कुछ महंगा यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लोग अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं एंड उसी में यहाँ पर दोस्तों नोटिस उनके पास आ सकता है। सिमिलर केस यहाँ पर हो गया कैशबैक क्रेडिट कार्ड का। आपके जितने भी यहाँ पर कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, जैसे अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड हो गया, वरना एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड होगा, टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब जो क्रेडिट कार्ड है आपको यहाँ पर कैशबैक देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, हर चीज़ यहाँ पर इनसे परचेज करना पसंद करेंगे कि चलो जाके मैं इससे यहाँ पर कुछ परचेज कर लेता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब इसके यहाँ पर दोस्तों दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि आपने यहाँ पर एक साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा की लिमिट को यहाँ पर यूज़ कर लिया, यानी कि 1 लाख एक साल के अंदर आपने यहाँ पर दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर दी। अब यहाँ पर आपके टोटल जितने भी क्रेडिट कार्ड है सबको मिला के मैं ये कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड में आपने यहाँ पर 10 लाख की लिमिट यूज़ की है। मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 5 क्रेडिट कार्ड है, आपने यहाँ पर हर क्रेडिट कार्ड से 2-2 लाख भी यहाँ पर एक साल के अंदर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा की लिमिट अगर आपने यूज़ कर ली तो आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। एंड ऐसा लगा लो कि यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट आ ही जाएगा आपके पास। सेकेंड केस ये होता है कि मान लो आपने यहाँ पर दोस्तों इतनी ज़्यादा लिमिट को यूज़ नहीं किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 1 लाख से ज़्यादा की लिमिट को आप यहाँ पर कैश में रीपे कर रहे हो। अब उस केस में भी यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। एंड इन दोनों रीज़न की वजह से यहाँ पर लोगों के पास मैसेज आते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर आते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर आईटीआर फाइल की होती है एंड यहाँ पर हर कोई अपनी आईटीआर फाइल करता है। एंड इसके बाद यहाँ पर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तभी यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस भेजा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि चलो मैंने अपनी आईटीआर भी ठीक यहाँ पर भरी है, उसके बाद यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा मैंने स्पेंड कर दिए, तो किस वजह से यहाँ पर मेरे पास नोटिस आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास नोटिस ज़रूर आएगा, लेकिन उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने अपनी आईटीआर यहाँ पर ठीक भरी हुई है, अगर आपकी इनकम उतनी है जितना आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सिर्फ एक यहाँ पर दोस्तों इंक्वायरी आपके ऊपर बिठाएंगे, वो यहाँ पर चेक करेंगे कि आपने ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाके की है, आपकी जो इनकम है यहाँ पर इतनी है या फिर नहीं। एंड इसके बाद अगर आपके यहाँ पर दोस्तों सब कुछ ठीक होगा, आईटीआर ठीक होगी, आपके जितने भी यहाँ पर दोस्तों स्पेंडिंग है वो यहाँ पर ठीक होगी, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ पर दोस्तों कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको उनकी जो वेबसाइट उन्होंने दी होती है मैसेज के अंदर, उस पर टैप करके वहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। दूसरा केस ये हो गया कि मान लो यहाँ पर दोस्तों आपकी इनकम इतनी है नहीं जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर स्पेंडिंग कर रहे हो। एंड जनरली उसी केस में होता है कि लोग अपनी गलत यहाँ पर आईटीआर भरते हैं, या फिर उनके पास कोई और इनकम का सोर्स होता है, उसके यहाँ पर दोस्तों वो इनकम टैक्स यहाँ पर नहीं भरते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाता है तो वो बिल्कुल यहाँ पर एक जेन्युइन न्यूज़ है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सीए को यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी एंड तभी इस चीज़ का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसा कुछ भी मत करना है कि कहीं आप यहाँ पर कोई यूट्यूब वीडियो जाके देख लो, वरना यहाँ पर गूगल पे आप सर्च करके देख लो कि ये चीज़ करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी, कि यहाँ पर दोस्तों नोटिस आया तो मैं ये चीज़ कर दूंगा तो मेरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अपने सीए को आपको यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा अगर आपने ये गड़बड़ी यहाँ पर कर रखी है, एंड इसमें आप यहाँ पर ज़रूर फंस सकते हो। तो इस चीज़ से आप ज़रूर यहाँ पर बचना।
बाकी यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाता है तो इसमें आपको यही दो सिचुएशन होती है वैसे तो। बाकी अगर आपके पास एक फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड भी है तब भी यहाँ पर दोस्तों उसकी जो लिमिट है यहाँ पर ऐसा लगा लो कि कंबाइन है। अगर आपके पास फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड है उसमें भी अगर आप लिमिट को यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी आप यूज़ करते हो, तो दोनों की लिमिट को यहाँ पर दोस्तों काउंट किया जाएगा एंड 10 लाख से ऊपर की अगर आपने यहाँ पर लिमिट यूज़ की तो आपके पास यहाँ पर नोटिस आ सकता है। अब यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग को आप जितना कम हो सके उतना यहाँ पर कम कर दो। एक साल के अंदर यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड को इतना ज़्यादा यूज़ करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। मैंने आपको यही चीज़ बताई हुई है कि जितनी आप कम लिमिट को यहाँ पर यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। आपके पास यहाँ पर ऑफर्स आने स्टार्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि लिमिट इंक्रीज हो जाए एंड 10 से 15% लिमिट को यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना यहाँ पर दोस्तों 40% तक भी लिमिट को आप यूज़ कर सकते हो, उसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक साल के अंदर आप यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा स्पेंड ना करो, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बहुत टेंशन तो आपको है ही कि आपको जाके यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर भरनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर रखी है तो उसके इसमें तो आपको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती हैं। तो अगर आपके पास भी यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या रीज़न था जिसकी वजह से आया है एंड आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर रिजॉल्व हुई या फिर नहीं, क्योंकि इससे यहाँ पर दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। उनको यहाँ पर दोस्तों कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हो सकता है कि आपके कमेंट के थ्रू यहाँ पर उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के टाइम पे अप्रूवल रेट यहाँ पर सबसे हाई है। यहाँ पर दोस्तों साल का ये बेस्ट टाइम होता है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का। सिंपल रीज़न है कि यहाँ पर जो इनकी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल है वो आने वाली है एंड लोग इसमें ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड करेंगे। दिवाली आने वाली है तो लोग उसमें भी ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल इस टाइम यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा ये देते हैं। तो कोई भी बैंक का कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए जाके उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होने वाले हैं बिल्कुल यहाँ पर सेफ होने वाले हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट करेंगे, वहीं से आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा, तो उस चीज़ में भी आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बाकी यहाँ पर दोस्तों कैशबैक ऑफर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी यहाँ पर पेमेंट रिलेटेड कैशबैक ऑफर होते हैं सारे वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। इसके अलावा अभी जो यहाँ पर अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है उसमें कुछ लोगों को यहाँ पर आईफोन परचेज करना होता है या फिर सिमिलर कुछ ऐसी डील्स परचेज करनी होती है कि आपको यहाँ पर दोबारा देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपको वो डील्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वो डील्स भी मैं यहाँ पर चैनल पर डालने वाला हूँ ताकि आप उनको क्लेम कर पाओ, आपसे यहाँ पर मिस वो ना हो जाए। तो उसके लिए भी आप चैनल ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर जाकर टैप करोगे तो ग्रुप पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहीं से आप यहाँ पर दोस्तों सारे ऑफर्स को क्लेम कर पाओगे। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।